तो कैसे हो सब? चौंक गए क्या देख के? बहुत दिनों के बाद आए हैं। तो देखो आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं अपने साथ में, और वो टॉपिक क्या है कि व्हाट टू चूज आफ्टर 10th, कि 10th के बाद हमको करना क्या है। देखो क्या होता है कि बच्चों के मन में बहुत सवाल होते हैं कि भैया 10th के बाद साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, और इसमें हमारा करियर ऑप्शन क्या है, इसमें आगे जाकर स्कोप क्या है। तो इसको लेके बच्चों के अंदर बहुत टेंशन होती है। तो देखो टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं यहां खड़ा हूं, मैं तुमको हर एक चीज अच्छे से क्लियर करूंगा कि तुम 10th के बाद क्या करो, क्या ना करो, क्या चूज करोगे ऐसा कि जिससे तुम्हारा फ्यूचर एकदम ब्राइट हो, और उसके अंदर कैसे कैसे स्कोप्स हैं, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो अगर तुमको चूज करना है 10th के अंदर, देखो सिंपली देखिए, तुमने अभी 10th के एग्जाम्स दिए, ठीक है, एग्जाम देके तुम सब एकदम फ्री हो चुके होगे, है ना। अब तुम में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि गांव घूमने जाएंगे, किनको अपने फ्यूचर की मतलब परवाह है, तो उन्होंने क्या किया, अभी से ही बैच लेके अपनी पढ़ाई करना चालू कर दी है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है ना कि कुछ बच्चे कैसे होते हैं, देखिए सबने, मैं अगर अपना एग्जांपल लूं तो हमने किया था, देखो मैंने साइंस ली थी, मैं सिंपल बता रहा हूं, मेरे साथ जो भैया पढ़ाते हैं हर्ष भैया, उनके पास कॉमर्स थी, और हमारे ट्यूशन में एक आर्ट्स के भैया हैं अर्पण, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास आर्ट्स है। तीनों ही अपने फील्ड के अंदर बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो इनसे तुम लोग सीखो कि इन्होंने क्या क्या अपने फील्ड में किया और कैसे कैसे अपने फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ बातों को डिस्कस करते हैं कि देखो जब तुम 10th से 11th में जाओ, जब तुम 10th से 11th में जाओ, तो जो तुमको सब्जेक्ट पसंद है तुम उस सब्जेक्ट को लो पहले अपनी एज अ प्रायोरिटी, कि अगर मेरे को इस सब्जेक्ट के अंदर रुचि है तो मैं इस सब्जेक्ट को ही पढ़ूंगा। ये नहीं कि लोग समाज क्या बोलेंगे कि देखो यार वो मेरा दोस्त है, उसके बेटे ने साइंस ली है, तू भी साइंस ले ले। पापा ने बोला है कि बेटा साइंस लेके पढ़, साइंस लेके पढ़ेगा तो आगे जाकर बड़ा आदमी बनेगा। वो गली की आंटी बोल रही है कि देखो मेरी बेटी ने साइंस ली थी, अब वो एमबीबीएस डॉक्टर बन रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। भाई ये सब बकवास है, सब फालतू की चीजें हैं ये सब, ठीक है। उनके बेटे ने जो किया, उनकी बेटी ने जो किया, वो तो उन्होंने अपने मर्जी से करवाया ना। तुम्हारे पास अब मतलब इतना कुछ प्रेशर नहीं है, तुमको जो करना है तुम खुद से चूज करो, क्योंकि तुम्हें अपना फ्यूचर खुद बनाना है, ठीक है। कुछ लोग क्या कहते हैं, मैं तुमको एग्जांपल देके देता हूं कि मान लो ये मेरे पास एक अंकल हैं, इन अंकल ने यूपीएससी की तैयारी करी, ठीक है, इनका यूपीएससी नहीं निकला। अब ये अपने बच्चे को बोलेंगे कि बेटा तू आगे जाकर आर्ट्स लेगा और तू भी यूपीएससी की तैयारी करेगा, तो इट मींस अंकल ने अपने बच्चे के ऊपर बर्डन डाल दिया कि बेटा तेरे को यूपीएससी ही करना है। अब मान के चलो उस बच्चे को यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी, उसको बनना है फोटोग्राफर, उसको बनना है डॉक्टर, तो क्या वो यूपीएससी करेगा? तो यहां पे ये चीज क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, ठीक है। तो तुमको जो करना है तुम वो अपनी मर्जी से करो, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले चीजों को ध्यान रखना कि तुम्हें सब्जेक्ट में रुचि है या फिर नहीं। अगर तुम्हारी उस सब्जेक्ट में रुचि है तो ही उस सब्जेक्ट को पढ़ो। अगर तुम्हारे पास साइंस, तुम्हारी साइंस और तुम्हारी मैथ बहुत अच्छी है, अब देखो साइंस में अपने पास 3 स्ट्रीम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर तुम अपना एक बेस से चल रहे हो कि हाँ मेरे को आगे जाकर इंजीनियर बनना है और मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को सीएस लेनी है, या फिर मेरे को सिविल लेनी है, मेरे को चाहे, या फिर मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेनी है, तो इन सब के अंदर अपने पास और भी ब्रांच है, रोबोटिक्स है, ठीक है। तो इन सबको अगर ध्यान में देखो तो तुम्हारी फिजिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी साइंस के अंदर फिजिक्स बहुत अच्छी है, तुम्हारी मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये सब अगर तुम्हारा बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं तुम साइंस ले सकते हो, क्या, पीसीएम, ठीक है। बट वहीं अगर तुमको फिजिक्स पसंद नहीं, ठीक है, उसके अलावा देखो क्या है, तुमको मैथ बिल्कुल पसंद नहीं, तो तुम कहीं ना कहीं यहां पर एक ऑप्शन चूज करते हो, क्या, किसका, पीसीबी का, जहां पर तुम बायोलॉजी लेकर आगे जाकर अपना जो करियर है वो मेडिकल फील्ड के अंदर एक्सपेंड कर सकते हो। अब बच्चे बोलते हैं कि क्या भैया साइंस लेके हम सिर्फ इंजीनियर बनेंगे। जो इंजीनियर है, देखो तुमने देखा होगा ना कि जो जितने भी अपने पास वेब सीरीज आते हैं वहां पे दिखाते हैं कि इंजीनियर्स जो हैं वो बेरोजगार हैं, यहां से मैंने पढ़ाई कर ली, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, मैं बेरोजगार हूं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक डार्क रियलिटी है। बीटेक वाले मेरे जो दोस्त हैं वो अच्छे अच्छे पैकेज में मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी के 20 लाख, किसी के 22 लाख के ऐसे पैकेज लगे हैं। तो बात समझो, सिर्फ मैटर क्या करता है कि तुमको सही समय पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर तुमको मिल रही है तो उसको ग्रैब करो और आगे जाकर आगे बढ़ो, ठीक है। बट वहीं अगर देखें आगे जाकर पीसीबी, अगर बायोलॉजी ले तो उसमें अपने पास क्या क्या फील्ड है। सब बच्चे सोचते हैं कि नीट का एग्जाम देंगे, जेई का एग्जाम देंगे, ठीक है, नीट का एग्जाम देके हम लोग एमबीबीएस करेंगे। क्या सिर्फ एमबीबीएस ही एक ऑप्शन है? तुम खुद से पूछो कि क्या बायोलॉजी लेके सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर बनना ही एक ऑप्शन है? नहीं, तुम नर्सिंग कर सकते हो, वहां से तुम बन सकते हो नर्सिंग ऑफिसर, यू कैन चूज पैरामेडिक्स, ठीक है। उसके अलावा तुम बीएससी कर सकते हो बॉटनी के अंदर, जूलॉजी के अंदर, जहां पे तुम टीचर बन सकते हो,
ठीक है, तुम उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो, तो अपने पास फील्ड बहुत ज्यादा बड़ी है बायो की। ठीक है, तो ये नहीं कि सिर्फ यही चीज हमारे पास काफी है, तुम कर सकते हो क्या, फार्मा, फार्मेसी जिसको बोलते हैं, डी फार्मा, बी फार्मा। ठीक है, तुम उसके अलावा तुम तो बीएससी न्यूट्रिशन, ठीक है, बीएससी साइकोलॉजी कर सकते हो। ठीक है, तो अपने पास स्कोप बहुत ज्यादा है। ठीक है, बट अब यहां पर क्या है कि तुमको साइंस ही पसंद नहीं। कुछ ऐसे बच्चों ने जिनको भाई चलो यार साइंस मेरे को पसंद नहीं, साइंस से छुटकारा ले लिया, तो उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है कि यू कैन चूज कॉमर्स। ठीक है, अब कॉमर्स में क्या है अपने पास, तो देखो कॉमर्स में अपने पास बिजनेस स्टडीज है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, कुछ कुछ बच्चों को जिनके पास मैथ्स भी होगी। ठीक है, कहते हैं ना मैथ्स, कॉमर्स विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स। ठीक है, तो ये भी तुम्हारे पास कहीं ना कहीं ऑप्शन है। अगर तुम इन सब चीजों को चूज करते हो, तुम आगे जाकर अपनी लाइफ के अंदर सीए, सीएमए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, या फिर डाटा एनालिटिक्स, ठीक है, डाटा साइंटिस्ट, तुम ऐसे ऐसे कोर्सेज को कर सकते हो और अपने करियर को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया हमको तो पढ़ाई नहीं करनी, हमको 11th 12th में सिर्फ मजे करने, रोला जमाना है अपना, लड़कीबाजी करनी और ऐश यार करने हैं। तो उन बच्चों के लिए सिंपल है, क्या है भाई, देखो सब्जेक्ट कोई भी हो पढ़ना पड़ेगा, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, बट कुछ ऐसे बच्चे जिनको थोड़ी पढ़ाई आसान लगती है, चल भाई थोड़ा आसान से पढ़ लेते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या है कि भाई तुम लोग आर्ट्स ले लो। बट यहां पर एक आता है क्वेश्चन, क्या आर्ट्स के बाद जिंदगी सेट है? हाँ भाई, आर्ट्स के बाद भी हमारी लाइफ सेट है, क्योंकि आर्ट्स के बाद तुम कर सकते हो, यू कैन गो इन सिविल सर्वेंट एग्जाम। ठीक है, तुम सिविल सर्वेंट के एग्जाम के पेपर सकते हो, तुम्हारे पास एसएससी है, तुम्हारे पास एमटीएस है, सीएचएसएल है। ठीक है, तुम उसके अलावा तुम रेलवे के एग्जाम दे सकते हो, तुम बैंकिंग एग्जाम दे सकते हो, तो अपने पास यूपीएससी सबसे बड़ा एग्जाम। ठीक है, तो तुम बहुत कुछ कर सकती हो, बट कुछ भी करो, 11th क्लास में कुछ भी चूज करो, तो तुम्हारी मेन प्रायोरिटी क्या होगी कि तुमको उस सब्जेक्ट के अंदर रुचि है या नहीं। ठीक है, दोस्तों के चक्कर में मत आना, दोस्त बोलेंगे ना कि चल भाई ये तो साइंस है, मैं भी साइंस लूंगा। सुनो मेरी गलती क्या हुई थी, मैं था 10th क्लास में, मैं 10th से किस में गया, 11th क्लास में गया। एक लड़की थी, उस लड़की के चक्कर में मैंने क्या किया, मैंने साइंस ले ली। हालांकि साइंस लेकर, देखो साइंस लेने का मेरा मन था, बट मेरा मन था क्या लेने का, पीसीएम लेने का मेरा मन था, बट वो लड़की बायोलॉजी ले रही थी, तो उस चक्कर में मैंने भी बायो ली। ठीक है, और बायो लेके ना मैंने पहले एक साल तो बहुत रिग्रेट किया कि यार मैंने बायो क्यों ले लिया, मेरे को मैथ्स लेना चाहिए था, क्योंकि मेरे सब लोग मैथ्स ले रहे थे ना, क्योंकि दोस्तों के चक्कर पड़ जाता है। बट कहीं ना कहीं इस बायो ने मेरी जिंदगी को बचा लिया। अब मैं जो है ये बायो का जो ऑप्शन मैंने चूज किया, ये मैं अपनी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन मानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जिस फील्ड में अभी अपना करियर परस्यू कर रहा हूं, वो फील्ड बहुत ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, मेडिकल फील्ड, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल होने से तुम कहीं ना कहीं लोगों के दर्द को समझ सकते हो, तुम लोगों के साथ घुल मिल सकते हो, तुम अपनी ड्यूटी कर सकते हो हॉस्पिटल के अंदर, तो ये फील्ड भी क्या है, बहुत ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो ये गलती मत करना, कुछ भी चूज करो, देखो पढ़ना तो पड़ेगा और ढंग से पढ़ाई करना, क्योंकि 11th और 12th ये दोनों सालों के अंदर जो तुम्हारी पढ़ाई होने वाली है वो 9th 10th से एकदम डिफरेंट है। जो तुमने मजे करे थे वो तुमने 9th 10th में मजे कर लिए। ठीक है, 10th के बाद जब तुम 11th 12th में आओगे तो 11th 12th की पढ़ाई एकदम डिफरेंट होने वाली है। ठीक है, तो चीजों को ध्यान से पढ़ना, सोच समझ के पढ़ना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करेंगे कुछ करियर ऑप्शंस के बारे में, कि साइंस लेकर हम क्या क्या कर सकते हैं, कॉमर्स लेके हम क्या क्या कर सकते हैं, और आर्ट्स लेके हम क्या क्या कर सकते हैं। बाकी जो हमारे पास भैया हैं वो तुमको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है।